हेलो दोस्तों, आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्क एंड टाइम सीख रहे थे, जिसमें कि भाग 6 तक हम लोगों ने सीखा। बहुत अच्छी तरीके से सीखा। अगर आपने 1 से 6 तक के भाग पूरे के पूरे देख लिए हैं तो मैं ये बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप सभी को हर एक टाइप यहाँ से 6 पार्ट क्लियर हो चुके होंगे, बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे जो हमारा भाग होगा वो भाग 7 होगा, और भाग 7 में जो हम लोग टाइप सीखेंगे वो टाइप होगा जब कोई व्यक्ति बारी बारी से कार्य करे। तो इसके में जो जो ऐसा टाइप होता है, इसमें किस तरीके का प्रश्न आएगा, क्या इसका बेस होगा? तो कुछ बेस नहीं होगा, बस बेस इतना ही होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। बेस ये हो सकता है कि इसमें 2 व्यक्ति हो सकते हैं। कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 2 व्यक्ति हो सकते हैं। ABC करके हो सकता है, या उनका कोई पर्टिकुलर एक नाम हो सकता है, ठीक है ना? राम, श्याम, मोहन, इस तरीके से कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ABCD भी करके बोला जा सकता है। तो इसमें बोला क्या जाएगा कि राम और श्याम बारी बारी से काम करते हैं, तो बताओ काम कुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा? पहला टाइप का प्रश्न ये होता है इसमें। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर कोई 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो एक दिन पहले राम काम करने जाएगा और दूसरे दिन श्याम काम करने जाएगा। तो जो मेरा काम करने का शेड्यूल है, जो मैंने इन दोनों लेबर को रख रखा है, राम और श्याम, यानी 2 व्यक्ति जो मेरे पास पर्सन है काम करने वाले, इनका जो एक चक्र बनता है, पूरा राउंड जो बनता है, वो कितने दिन में बनता है? आप कहोगे सर 2 व्यक्ति हैं, एक दिन राम आता है और एक दिन श्याम आता है, तो ये जो पूरा राउंड होगा ये 2 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 2 दिन। यानी एक चक्र बराबर, मैं बोल सकता हूं कि एक चक्र बराबर कितने दिन के होगा? 2 दिन के होगा। लेकिन अगर इसी में से अब कोई एक व्यक्ति और आ जाए और उसका नाम क्या हो जाए? मोहन हो जाए। अगर एक व्यक्ति कोई और आ गया बीच में, मोहन, तो अब जो एक चक्र होगा वो कितने दिन का होगा? एक दिन राम आएगा, फिर मोहन आएगा, फिर श्याम अगर काम करने आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो एक चक्र हमारा पूरा होगा वो कितने दिन में होगा? 3 दिन में होगा। बिल्कुल होगा 3 दिन में चक्र पूरा। अब यहाँ पे राम काम करने आता है और प्रत्येक एक दिन मोहन सहायता करता है और दूसरे दिन श्याम सहायता करता है। तो चक्र, एक चक्र जो होगा वो भी क्या होगा? 2 दिन के बराबर होगा। वो भी क्या होगा? 2 दिन के बराबर होता है, ठीक है? तो ये इस तरीके का यहाँ पे जी आपको केवल ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई नई थ्योरी नहीं है, वर्क एंड टाइम उसी तरीके का है, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। बस ये चक्र आप जान जाइए कि जो एक चक्र है उसमें कितने दिन आएंगे, या उस चक्र को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, इतना आपको आना चाहिए। तो प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आया है वो प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि A किसी काम को 40 दिन में तथा B उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। A जो है वो कितने दिन लेता है? 40 दिन लेता है, और जो B है वो कितने दिन लेता है? वो 50 दिन लेता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा तो प्रश्न में ही बोला गया है। तो जो इनका कुल काम होगा अर्थात TW जो होगा वो क्या होगा? तो ये मैंने भी पहले से बता रखा है आप सभी को कि जो इनका कुल काम आता है वो एलसीएम होता है। तो यानी 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा? 40 और 50 का एलसीएम 200 होगा। कितना होगा? 40 और 50 का एलसीएम 200 होगा। इसके बाद इनकी कार्य क्षमता जो फाइंड की जाती है वो कितनी होती है? कार्य क्षमता, यानी इनकी जो क्षमता है वो कितनी आएगी? यहाँ पे लिख देते हैं क्षमता को। तो इनकी क्षमता क्या आएगी? जरा इसको डिवाइड कर दीजिए एक बार, यानी 200 को 40 से पहली बार डिवाइड किया जाएगा तो 0 से 0 4 5 बार करता है, यानी इनकी कार्य क्षमता 5 होगी। एक दिन में कार्य करने की क्षमता क्या है? 5 है। फिर मैं अगर 200 को डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? 50 से डिवाइड करूं, तो ये आ जाता है 4। यानी जो B है वो एक दिन में 4 काम करता है। जो B है वो एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो सिंपल है, ये एक दिन में कितना काम करता है?
अब कहते हैं कि बारी बारी से पहले दिन कौन काम करने आएगा? ए। कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा। और ये कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। ठीक है ना? एक दिन आया ए और एक दिन में कितना काम करके चला गया? ए आया एक दिन और 5 काम करके चला गया। दूसरे दिन, ये पहला दिन हो गया और दूसरे दिन क्या हुआ? जो यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूं मैं, पहला दिन ये इस तरीके से पहला दिन और दूसरे दिन क्या होगा? ये दूसरा दिन हो जाएगा और दूसरा दिन होगा जब तो कौन आएगा? बी आएगा और बी आएगा तो कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। यानी पहला दिन और दूसरा दिन, तो एक चक्र किसके बराबर हुआ? 2 दिन के बराबर हुआ। एक चक्र बराबर 2 दिन। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में कितना काम हुआ? तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 और 4 9 काम हुआ। कितना काम हुआ? 9 काम हुआ। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम होगा? केवल 9 काम होगा। हमको काम करना है 200 काम करना है। कितना काम करना है? 200 काम करना है। तो जरा ये 2 दिन में 9 काम करता है तो 200 काम कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा 2 बार में 18 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो इधर 2 और इधर 0, फिर 2 और इधर 18, यहाँ पे 2 जो है वो क्या है? वो मेरा शेष काम होगा। क्या होगा? शेष काम होगा। ये मेरा बचा हुआ काम अभी इसको करना पड़ेगा। तो अब ये बताओ कि मेरा जो एक चक्र है वो 2 दिन के बराबर है, तो यहाँ पे कितने चक्र हैं? ये चक्रों की संख्या होती है। कितने राउंड हुआ वर्क, कितने राउंड दोनों व्यक्ति काम करने आए। तो कितने राउंड काम करने आए? 22 राउंड आए। तो अर्थात कितने दिन लग गए? 44 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 44 दिन लग गए। 44 दिन, 22 गुना 44 दिन लग गए। और ये जो 2 काम है ना, जब राउंड प्रारंभ होता है, जब मेरा चक्र प्रारंभ होता है तो भैया काम कौन करने आता है? प्रश्न में साफ साफ बताया गया कि ए काम करने आता है। एक दिन में कितना काम करता है? 5, लेकिन करना कितना है? 2 ही काम करना है। यानी वो दिन के पहले ही काम कर देगा, अर्थात 2/5 दिन। आपका जो फाइनल आंसर होगा 44 सही 2/5 दिन में काम कर देगा। कौन? ए कर देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। चलिए आगे चलते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो भी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन में, बी का ए को एक दिन के बी का सहयोग मिलता है और जो अगले दिन है किसका सहयोग मिलता है? सी का सहयोग मिलता है। ठीक है, यही क्रम आगे चलता रहे तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? ठीक है, तो देखो जा प्रश्न को पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रश्न पढ़ लिया है और प्रश्न पढ़ के ही सॉल्व करना है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? एक जो आपके पास पहला व्यक्ति होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति कौन है? बी है। फिर तीसरा व्यक्ति कौन है? सी है। कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला व्यक्ति है वो 30 दिन लेता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो 20 दिन लेता है, जो तीसरा व्यक्ति है वो 10 दिन लेता है। सिंपल सी बात है। तो मैं इनका टोटल वर्क अगर निकालूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, वो तो बता देना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल काम कितना होगा? टोटल काम जो होगा वो 60 होगा। टोटल काम जो होगा वो कितना होगा? 60 हो जाएगा। यानी इनको काम जो करना है, टोटल जो काम करना है वो 60 काम करना है। तो इनकी जो क्षमता आएगी काम करने की वो कितनी आएगी भाई? इनकी जो क्षमता आएगी, एफिशिएंसी जो आएगी वो कितनी आएगी? तो वो जो देखिए डिवाइड करके निकालना है, आप सभी को डिवाइड करके बताना है कि इनकी क्षमता कितनी आएगी। तो 60 30 गुना 60 होता है यानी 2 आ जाएगा, 20 3 60 होता है यानी 3 आ जाएगा, 10 छक्के 60 होता है यानी 6 आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं है। इतना प्रश्न सभी को समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। आगे क्या कहना है कि ए कार्य को प्रारंभ करेगा। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी जब एक दिन ए काम करने आया तो कौन काम करेगा? फिर
बी उसकी हेल्प करेगा, मदद करेगा उसकी। और फिर क्या होता है दूसरे दिन, ये पहले दिन की बात है कि ये पहले दिन की बात है। जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरा दिन क्या हुआ कि ए तो आएगा ही, लेकिन इसकी मदद कौन करेगा, इसकी मदद करेगा सी। इसकी मदद कौन करेगा, हेल्प जो करेगा वो सी। तो यहाँ पे जो बन के आया ए कितनी बार आया, 2 दिन में 2 बार आएगा। ए कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और बी ये हो गया और सी ये हो गया। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 2, लेकिन यहाँ पे कितनी लिखेंगे, 2, तो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बी कितना है, 3 है। और सी कितना है, 6 है। टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। टोटल कितना हो गया भाई साहब, 13 हो गया। एक चक्र जो हुआ वो तो 2 दिन के बराबर होगा, क्योंकि एक दिन ये हुआ दूसरा दिन ये हुआ। एक चक्र बराबर 2 दिन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। यानी जो 2 दिन में हुआ मेरा काम, जो हुआ 2 दिन में मेरा, जो 2 दिन में काम हो रहा है, जो 2 दिन में काम हो रहा है, यानी 2 दिन में जो काम हो रहा है कितना काम हो रहा है, 13 काम हो रहा है। जब 2 दिन में 13 काम हो रहा है, 2 दिन में यदि 13 काम हो रहा है, तो बताइए आप सभी कि ये 60 काम कितने दिन में होगा। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, यानी 4 राउंड कितने दिन के बराबर हो जाएंगे, 8 दिन के बराबर हो जाएंगे। ये कितने दिन के बराबर हो जाएंगे, 8 दिन के बराबर हो जाएंगे। तो 8 दिन ये हो गए। और 52 हुआ था, यहाँ पे कितना हुआ था, 52। तो 52 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 60 होगा ना। अब शेष काम मेरे पास 8 होगा, और वो जो शेष काम 8 होगा वो कौन करने वाला है, जो शेष काम 8 होगा वो कौन करेगा, क्योंकि जिसका राउंड प्रारंभ होगा ए और बी करेंगे। ए और बी जो एक दिन में काम करते हैं केवल 2 और 3 अर्थात 5 काम करते हैं, और मेरे पास शेष काम कितना था, 8 काम बचा हुआ था। तो ये 5 काम कर लेंगे, यानी एक दिन और हो जाएगा इसी में ऐड, तो 3 काम बचेगा भाई साहब। केवल कितना काम बचेगा, 3 काम बचेगा। और ये 3 काम कौन करेगा, ए, और ये कौन करेगा, बी। तो यानी हो जाएगा 8 1 9, 9 सही 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 सही 3/8 दिन ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 सही 3/8 ही आपका आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा हमको ये बताना है। यहाँ पे ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति यहाँ पर भी है। ए जो है वो 20 दिन में काम करता है, बी जो है वो 25 दिन काम कर रहा है कोई काम को, और सी जो है वो 30 दिन लेता है। टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ पे, टी डब्ल्यू कितना आएगा, बस ये बता दीजिए आपको टी डब्ल्यू कितना आएगा। तो 20 25 और 30 का एलसीएम हमने आपको पहले भी प्रश्नों में बताया है, 300 होगा। कितना होगा, 300 होगा। आप एलसीएम लेना बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए एलसीएम कैसे लॉग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी निकाल ली जाए इनकी सबकी। इफिशियंसी मीन्स क्षमता निकाल ली जाए। तो क्षमता निकालने के 0 से 0 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 25 से डिवाइड करो तो ये हमारा 12 आ जाएगा, और मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि कह रहे हैं कि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें। यहाँ पे एक चक्र बराबर 3 दिन के हो जाएगा, यानी 3 दिन में किया गया काम कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, देखो जरा, पहले 15 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 10, यानी 10 20 30 और 5 2 7, यानी 37 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 37 काम हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 37 काम हो रहा है। तो ये 300 काम कितने दिन में होगा, 300 काम हमको करना है तो कितने दिन में होगा। तो मैं 300 को 3700 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल सी बात है। 300 को 3700 से डिवाइड कर दूंगा, ये समथिंग
इसको डिवाइड करिए, समथिंग ये 8 टाइम्स जाएगा लगभग, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 8 7 56 यानी 296 समथिंग ऐसे कुछ है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4। शेष काम आपका जो बचेगा वो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका शेष काम होगा, क्या होगा, शेष काम। ये काम बचा हुआ है। अब यहाँ पे जो चक्र आए आपके वो कितने चक्र आ गए हैं, ये जो चक्रों की संख्या आई है कितनी आई है, 8 आई है। 8 चक्र, एक चक्र आपका कितने दिन के बराबर था, तो आप सभी ये बोलेंगे कि सर मेरा जो एक चक्र था ना वो तो 3 दिन के बराबर था, तो 8 चक्र कितने बराबर हो जाएगा, 3 से मल्टीपल कर दो, 8 या 24 कितना हो जाएगा, 8 या 24 यानी 24 दिन वर्क हुआ है मेरा। कितने दिन हुआ है, 24 दिन वर्क हुआ है। ये 4 काम कौन करेगा भाई, 4 काम कौन करेगा, जिसने इसको स्टार्ट किया हुआ काम को। तो काम किसने स्टार्ट किया, ए ने किया था। ए एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है। तो 4 काम तो बहुत ही जल्दी कर लेगा ना, तो यानी 4/15 यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो, बिल्कुल अगर दिल से समझ में आया हो कुछ, तो ही लाइक करिएगा, अन्यथा लाइक करने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। अगर आपको पसंद आ रहा हो कि हाँ कुछ हमको नया सीखने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, फ्री है, ठीक है ना। और भी इससे बेहतर हम सिखाने का प्रयास करेंगे आप सभी को। वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि जो लोग पढ़ने से थोड़ा सा दूर रहते हैं पैसों की वजह से, तो फ्री शिक्षा मिल रही है आप सभी को, बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आगे चलते हैं प्रश्न जो आपका 4 नंबर प्रश्न होगा, वो प्रश्न क्या कह रहा है जो आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। क्या प्रश्न है कि कोई ए है, यहाँ पे एक ए व्यक्ति होगा, ए बी व्यक्ति होगा और सी व्यक्ति होगा। प्रश्न को पढ़ते जाइए और सॉल्व भी करते जाइए साथ में। तो पहला कह रहा है कि 20 दिन का काम लेता है, दूसरा क्या करता है 30 दिन का लेता है, और फिर ये 60 दिन लेता है। थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ आ रही होगी, बहरी आवाज़ भी आ रही होगी, जो बाहर की आवाज़ आती है, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लीजिए। मैं बहुत ही जल्द ये आवाज़ आपको बाहर की नहीं मिलेगी, थोड़ी सी समस्या आएगी, तो इसको थोड़ा सा आप लोग माइक ले सकते हैं, एयरफोन वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द ये समस्याएं दूर हो जाएंगी आप सभी की, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी। अभी थोड़ी सी बाहर की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो जो प्रश्न कह रहा है कि ए जो है 20 दिन, 30 दिन और ये 60 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका। तो 20, 30 और 60 का जो टोटल वर्क होता है, सिंपली हम लोग इसको फाइंड करते हैं, 120 होता है सर। कितना होता है, 120 होता है। क्योंकि ये जो मैं 60 भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा 60 बोल सकता हूँ। कितना बोल सकता हूँ, 60, क्योंकि एक छोटी से छोटी होनी चाहिए संख्या। तो ये 60 से सारी संख्याएं समथिंग कटेंगी, तो 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। यहाँ पे TW यानी टोटल वर्क जो होगा वो 60 होना चाहिए। TW जो होगा वो 60 होना चाहिए। ए जो है वो कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा और सी कितना काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन की क्षमता इफिशिएंसी निकालना है। यहाँ पे एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये एक दिन में कितना कर रहा है और ये एक दिन में कितना कर रहा है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सब एक दूसरे को डिवाइड करने पर आया है, हमने डिवाइड कर दिया। आगे कह रहा है कि ए को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। यानी जो ए है वो सहायता करे, ए की सहायता कौन करेगा, ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता कर रहा है। यहाँ पे ए काम करेगा, पहले दिन आएगा ये काम करने, फिर दूसरे दिन भी आएगा और तीसरे भी दिन आएगा, लेकिन इस दिन सहायता करने के लिए 2 भाई साहब आ जाएंगे, बी और सी आ जाएंगे सहायता करने के लिए।
ए काम को बी तथा टी के जो सी है के प्रति तीसरे दिन सहायता से काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। पहले दिन भी ये काम करने आएगा, दूसरे दिन भी वो अकेले ही रहेगा, तीसरे दिन जब वो काम करने आएगा तो उसके साथ ये दोनों व्यक्ति हेल्प करने के लिए आएंगे। बिल्कुल यही प्रश्न कह रहा है। तो ए कितना हुआ यहाँ पे 3 हो गया, यानी 3 बार ए आ गया। कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। और बी हो गया यहाँ पे और सी हो गया। तो यहाँ पे कितना था? 3 था, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद कह रहा है कि बी, तो बी कितना है? 2 है और सी कितना है? 1। तो कितना हो गया टोटल? 12 हो गया। तो जब ये 12 हो गया तो मैं इसको इस तरह डिवाइड कर दूं तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 चक्र आ जाएंगे, 5 राउंड आपके आ जाएंगे। तो जो 5 राउंड्स आएंगे तो यहाँ पे एक चक्र कितने दिन के बराबर है? 3 दिन के बराबर। उसने साफ साफ बोला 3 दिन के बराबर। तो 5 चक्र बराबर कितने दिन के होंगे? तो सर 15 दिन के बराबर होंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए? 15 दिन हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।